अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को MKFM में खुशामदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था T0 स्पेस को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं T1 स्पेस को। इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर एग्जांपल की मदद से डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अ टोपोलॉजिकल स्पेस X इज सेट टू बी T0 स्पेस। एक टोपोलॉजिकल स्पेस T0 स्पेस कब होगी? सॉरी T1 स्पेस इफ फॉर ईच XY बिलोंग्स टू X सच दैट X डज नॉट इक्वल टू Y। यहां तक तो बात होगी जी T0 स्पेस वाली कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस होनी चाहिए और सेट X के अंदर से कोई से दो एलिमेंट उठाने हैं और वो दोनों एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों। देन देयर एग्जिस्ट टू ओपन सेट्स U एंड V। अब T0 स्पेस के लिए पहली शर्त तो ये है कि कम से कम दो ओपन सेट होने चाहिए। T1 के लिए T0 के लिए था कि एक ओपन सेट कम से कम होना चाहिए, इसके लिए कम से कम दो ओपन सेट होने चाहिए U एंड V सच दैट X बिलोंग्स टू U। और जो एक ओपन सेट है उसमें अगर X पड़ा है तो Y उसमें नहीं होना चाहिए, और जो दूसरा ओपन सेट है उसमें Y पड़ा है तो X नहीं पड़ा होना चाहिए। T0 स्पेस में क्या था कि कम से कम एक ओपन सेट ऐसा होना चाहिए था कि जिसमें X पड़ा हो Y ना पड़ा हो, लेकिन यहां पर वो ये कह रहा है कि दो ओपन सेट होने चाहिए। एक में अगर X पड़ा है तो Y ना पड़ा हो, और जो दूसरा ओपन सेट है उसमें Y पड़ा हो लेकिन X नहीं पड़ा हो। अगर ये दो प्रॉपर्टीज ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ये वाली कंडीशन, तब जाके वो जो टोपोलॉजिकल स्पेस होगी वो T1 स्पेस कहलाएगी। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं तो फिर डिस्कस करते हैं। और इसे एक सेट ले रहे हैं जी 1 2, ये इसके अंदर एलिमेंट है, X सेट हमने ले लिया। अब इस पर टोपोलॉजी बनाते हैं। टोपोलॉजी हमने बना लिया जी 5X 1 2 एंड 1 2। ये हमने एक टोपोलॉजी बना ली। इस पर टोपोलॉजी की तीनों प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं। अब क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स उठाते हैं। जैसे हमने X के अंदर से X और Y निकाला था, उठाए थे जो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे, तो हमने 1 और 2 यहाँ से उठा लिए। इतना काम कर दिया। क्या ये 1 और 2 आपस में डिफरेंट हैं? तो हम कह सकते हैं कि 1 डज नॉट इक्वल टू 2। हमें पता है इस चीज़ का, तो ये बात भी होल्ड हो रही है। फिर उसने कहा है कि दो ओपन सेट होने चाहिए, एक U और दूसरा V। तो U और V देखिए यहाँ पे, एक मैं ये ले रहा हूँ U, दूसरा ये ले रहा हूँ V। अब 1, सबसे पहले 1 की बात करते हैं। क्या 1 जो एलिमेंट है ये वाला इस ओपन सेट में पड़ा हुआ है? बिल्कुल पड़ा हुआ है। क्या दूसरा एलिमेंट जो 2 है वो तो नहीं पड़ा हुआ इसमें 2 की बात अगर करें तो 2 इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ। पहली कंडीशन होल्ड होगी कि X पड़ा होना चाहिए उसमें लेकिन Y नहीं पड़ा होना चाहिए। मींस कि एक एलिमेंट पड़ा होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट नहीं पड़ा होना चाहिए। अब एक और ओपन सेट होना चाहिए। हमने एक और ओपन सेट लेते हैं 2। अब 2 के अंदर देखें, अब जो एलिमेंट इसमें नहीं पड़ा वो इसमें पड़ा होना चाहिए, यानी कि 2 इसमें पड़ा होना चाहिए, तो वो पड़ा है, हमें क्लियरली नजर आ रहा है। और जो एलिमेंट इसके अंदर पड़ा था, यानी दूसरा जो एलिमेंट है वो इसमें नहीं पड़ा होना चाहिए। 1 डज नॉट बिलोंग्स टू 2। यानी कि कम से कम दो ओपन सेट ऐसे होने चाहिए जिसमें एक ओपन सेट की अगर बात करें तो एक एलिमेंट पड़ा हो, दूसरा नहीं पड़ा हो। दूसरे ओपन सेट में चले जाए तो दूसरा एलिमेंट इसमें पड़ा हो, पहला नहीं पड़ा हो। तो ये अगर ये दोनों कंडीशंस होल्ड होती हैं तब जाके टोपोलॉजिकल स्पेस क्या कहलाएगी? T1 स्पेस कहलाएगी। अब T0 अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि T1 स्पेस और T1 स्पेस में क्या फर्क है, कि इसी तरह की उसमें डेफिनेशन है। वहां पर वो एंड की जगह पे और लिखा होता है, ये याद रखना है। और से क्या मुराद है कि या ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाए या ये वाली होल्ड हो जाए, दोनों में से एक हो जाए। T1 स्पेस में क्या है कि ये दोनों कंडीशन होल्ड होनी चाहिए, यानी कि दो ओपन सेट होने चाहिए। एक ओपन सेट में अगर एक पड़ा है तो दूसरा नहीं पड़ा होना चाहिए, एक पड़ा है तो दूसरा नहीं पड़ा होना चाहिए। फिर दूसरा जो ओपन सेट है उसमें दूसरा पड़ा हो, पहला नहीं पड़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशन अगर होल्ड हो जाती है तब हम कहेंगे सो X ये टोपोलॉजिकल स्पेस ही ना इज T1 स्पेस। ये हमारे पास T1 स्पेस बन गई। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे मजीद क्लियर हो जाएगा। थोड़ी सी इससे बड़ी कर लेते हैं। सेट ले रहे हैं जी A B C और D। इस पर टोपोलॉजी बनाते हैं। 5
एक्स ए बी ए बी एंड चले बस इतनी काफ़ी है, ठीक है। ये हमारे पास एक टोपोलॉजी है। हम यहाँ से दो एलिमेंट उठाते हैं, इधर से एक ए उठाया, दूसरा बी उठाया। इन एलिमेंट्स के लिए चेक करना है क्या ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ओपन सेट उठाएं, ए उठा लिया सबसे पहले, ये ए ओपन सेट लिया, क्या ए इसको बिलोंग करता है, अंडरस्टूड बात है, अंदर पड़ा हुआ है, करता है बिलोंग इसको। दूसरा एलिमेंट के लिए चेक करें, दूसरा एलिमेंट बी है, क्या बी इसको बिलोंग करता है, तो बी तो इसमें पड़ा ही नहीं है, इट मीन्स ये इसको बिलोंग नहीं कर रहा। अब अगला ओपन सेट कौन सा है, बी है, क्या ए इसको बिलोंग करता है, ए इसको बिलोंग नहीं करता। क्या बी इस सेट को बिलोंग करता है, बी इस सेट को बिलोंग कर रहा है क्योंकि उसके अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस भी कौन सी स्पेस है, T1 स्पेस है। तो ये था जी T1 स्पेस, सिंपल सा टॉपिक है। और T0 स्पेस के बारे में भी बात कर चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम T2 स्पेस के बारे में बात करेंगे। खुदा हाफिज़।